हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग टूडे पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है पीएम स्वनिधि, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। पर्पस क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड एफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड एक्टिविटीज़। मतलब जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है, जो लॉकडाउन के कारण जिसका बिज़नेस बंद हो चुका है और इनके पास जो वर्किंग कैपिटल था वो भी ख़त्म, उन्होंने कंज्यूम कर लिया है अपने लिए, उसको वापस से बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा लोन प्रोवाइड करने का पर्पज़ है ये स्कीम का। फीचर्स क्या है? तो लोन अप टू 10,000, मतलब 10,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा नॉर्मल बाकी सब स्कीम के कंपैरिजन में। इंटरेस्ट रेट सब्सिडी ऑफ 7% ऑन टाइमली रीपेमेंट और अर्ली रीपेमेंट, मतलब अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर दोगे इस लोन का तो 7% तक का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। हायर लोन एलिजिबिलिटी ऑन टाइमली रीपेमेंट ऑफ फर्स्ट लोन, मतलब आप ये जो 10,000 का लोन लेंगे उसको टाइमली रीपेमेंट कर देंगे तो ये लोन ख़त्म होने के बाद दूसरी बड़ी अमाउंट का लोन आपको मिल पाएगा इसके बेस पे। मंथली कैशबैक इंसेंटिव ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो आपके बिजनेस के लिए तो उसके लिए भी मंथली कुछ कैशबैक का ऑफ़र है ये स्कीम के अंदर। ये स्कीम जो है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट कर रही है और उसके लिए बजट अलॉट किया है 5,000 करोड़। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो कोई भी स्ट्रीट वेंडर या हाउकर जो अर्बन एरिया में 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग कर रहा है तो वो एलिजिबल होगा। तो अर्बन एरिया के अलावा अर्बन एरिया के सराउंडिंग में कोई कर रहा है बिज़नेस या उसके आसपास का कोई रूरल एरिया है तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। हु आर स्ट्रीट वेंडर्स, मतलब इस स्कीम के अंदर स्ट्रीट वेंडर किसको बोला जाएगा? तो अ पर्सन एंगेज्ड इन वेंडिंग ऑफ आर्टिकल्स, गुड्स, वेयर्स, फूड आइटम्स, मर्कंडाइजेस ऑफ डेली यूज़ और ऑफरिंग सर्विस टू द पब्लिक इन स्ट्रीट, फुटपाथ और पेवमेंट। उसके पास टेम्पररी स्ट्रक्चर हो या फिर जगह तो जगह घूम के वो वेंडिंग कर रहा है वो भी एलिजिबल रहेगा। अगर वो गुड सप्लाई कर रहा है तो कौन कौन से गुड उसमें एलिजिबल रहेंगे? अगर वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड्स, टी, पकोड़ाज, ब्रेड्स, एग्स, टेक्सटाइल, एपरल्स, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, बुक्स या स्टेशनरी गुड जैसे सप्लाई कर रहा है तो वो एलिजिबल रहेंगे। अगर वो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें कौन कौन आएंगे? तो बार्बर शॉप्स, कोबलर्स, पान शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज, ये सब एलिजिबल रहेंगे। हाउ एसवी विल बी आइडेंटिफाइड, मतलब स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा इस स्कीम के अंदर? तो सबसे पहला आएगा उसके पास आइडेंटिटी कार्ड रहेगा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग रहेगा, उसे COV बोलेंगे, तो वो स्ट्रीट वेंडर कहलाएगा। सेकंड केस रहेगा जिसका लिस्ट ऑफ सर्वेड वेंडर्स में उसका नाम रहेगा पर उसके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा अर्बन लोकल बॉडी से, फिर वो कंसिडर किया जाएगा लोन के लिए। और थर्ड केस रहेगा जो कि अर्बन एरिया के सराउंडिंग रूरल एरिया में रह रहा है पर वेंडिंग जो कर रहा है अर्बन एरिया में कर रहा है, या फिर अर्बन एरिया का ही वेंडर है पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं है ऐसा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन उसको लेना पड़ेगा ULB से या TVC से। ULB मतलब अर्बन लोकल बॉडी, जो उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इश्यू करेगी। वो किसके बेस पे इश्यू करेगी लेटर? तो उसके लिए अगर स्ट्रीट वेंडर ने पहले कोई इस पर्पज़ के लिए बैंक से लोन लिया रहेगा तो उसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ रिकॉर्ड दे सकते हैं, तो उसके बेस पे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इश्यू कर सकती है। या फिर वो स्ट्रीट वेंडर्स का कोई एसोसिएशन का मेंबर हो, जैसे नासवी है, NHF है या सेवा, इस तरह का कोई भी एसोसिएशन का मेंबर रहेगा तो उसके बेस पे भी वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इश्यू कर देगी ULB। या फिर अगर कोई आपके पास
ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि आप एक स्ट्रीट वेंडर हो या वेंडिंग का काम करते हो, तो उस केस में आपको सिंपल वाइट पेपर पे एक एप्लीकेशन यूएलबी को देना है कि मैं ये वेंडिंग का काम करता हूँ यहाँ पे, तो आप एक बार लोकल इंक्वायरी करके मुझे ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इश्यू करिए। तो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी? The rate of interest subsidy is 7%. The interest subsidy amount will be credited directly to your account on quarterly basis. मतलब 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा और हर क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट सब्सिडी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। इन केस ऑफ अर्ली पेमेंट द एडमिसिबल अमाउंट ऑफ सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड इन वन गो। इन केस आप अर्ली पेमेंट कर देते हो, पूरा लोन बीच में 6 महीने के बाद ही भर देते हो, तो उस टाइम पे जितना भी इंटरेस्ट आपको लगा होगा उसके हिसाब से 7% के हिसाब से एक ही टाइम पे आपको पूरा इंटरेस्ट सब्सिडी क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर 10,000 का लोन लेते हैं और 12 EMI में आपको पे करना रहेगा तो अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये के आसपास इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा। यहाँ पे आप येलो बॉक्स में देखिएगा, अगर 10,000 का लोन है, इंटरेस्ट रेट बैंक आपको चार्ज करिए 7.5% पर एनम और 12 EMI में आपको पे करना है, तो उसका EMI आपका आएगा 867.6 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट आपको जो चार्ज होगा 410 रुपये इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसमें सब्सिडी कितना रहेगा? तो सब्सिडी 7% के हिसाब से मिलेगा आपको, मतलब लोन 10,000 का है, 7% का इंटरेस्ट हम काउंट करेंगे 12 महीने के लिए, तो 865.3 इतना EMI आता है आपका। तो उसमें जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा 383 रुपीज़ रहेगा, मतलब 400 रुपये के आसपास है। अगर आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो आपको 7 to 8 to मैक्सिमम 8.5% तक आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 25 से 50 रुपये तक ही पे करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन? मतलब इस स्कीम के दरमियान मंथली कैशबैक ऑफ़र की गई है अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं। तो अगर इसमें 50 एलिजिबल ट्रांजैक्शन करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन तो 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 50 ट्रांजैक्शन करेंगे तो और 25 रुपया मिलेगा, मतलब टोटल आपके 100 एलिजिबल ट्रांजैक्शन हो जाएंगे मंथली, तो 75 रुपीज़ का आपको कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद और 100 एलिजिबल ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब टोटल 200 हो जाते हैं आपके एलिजिबल ट्रांजैक्शन, तो टोटल और एडिशनल 25 रुपीज़, मतलब टोटल 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। उसमें कि जो भी 25 रुपये से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है डिजिटल ट्रांजैक्शन वही काउंट किए जाएंगे उसमें। इस स्कीम में कोई गारंटी या सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फ्री CGTMSE कवर मिलेगा ये लोन के लिए। ये बैंकों के लिए है। अगर फर्स्ट 5% डिफ़ॉल्ट होता है बैंक का तो उसमें 100% CGTMSE कवर दे देगा बैंकों को। अगर उसके ऊपर है 5% से ज़्यादा और अप टू 15% तक का डिफ़ॉल्ट होता है ईयरली, तो 75% तक का CGTMSE कवर दे देगा बैंकों को। बैंक को ये क्लेम जो है क्वार्टरली करना रहेगा जितने भी लोन NPA हुए हैं। विच लैंडिंग इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड क्रेडिट? मतलब कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस ये लोन देगी? तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड SHG बैंक्स, ये सभी बैंकों में ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द स्कीम? अभी के स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से ये जो स्कीम है मार्च 2022 तक एप्लीकेबल रहेगी। फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ये लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहले आपको काम करना है, गूगल में सर्च करिए PM स्वनिधि। वहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगी, उसमें सबसे पहला वेबसाइट रहेगा pmswanidhi.mohua.gov.in। उस पर क्लिक करने से जो राइट साइड पे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा। उसमें आपको लॉगिन करना है एज अ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन स्क्रीन आएगा नया। उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है और आई एम नॉट अ रोबोट करके जो चेक बॉक्स रहेगा उस पर टिक करिए और रिक्वेस्ट OTP करिए, तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जनरेट होके आ जाएगा। तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, उसमें आपको OTP एंटर करना है और वेरीफाई OTP।
इस तरह से करिए तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और आपको लॉगिन अलाउ कर देगा। हाँ, आपका लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह के 4 टैब आएंगे उसमें। उसमें पहला जो टैब है चेक वेंडर कैटेगरी, तो उसमें आपको 4 कैटेगरी रहेगी, उसमें से आपको कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। सेकंड टैब जो है उसमें आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म करके रहता है सेकंड टैब, तो उसमें सब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आप वेंडिंग कर रहे हो, किस तरह का वेंडिंग कर रहे हो, वो सब डिटेल आपको डालना है। और थर्ड टैब जो है उसमें आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग रहेगा या फिर और कोई आईडी कार्ड है आपके पास या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेज में है आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है और उस पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, वो आप सेव करके रख दीजिएगा और उसी के थ्रू आप ऑनलाइन स्टेटस आपके एप्लीकेशन का चेक कर सकते हो कि कहाँ तक पहुँचा है, आपका सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ ग्रीवेंस है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये इस कॉन्टैक्ट पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और टेलीफ़ोन नंबर भी है, तो आप उसका कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, लाइक कर सकते हैं। कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।